नमस्कार, जेके अपडेट में आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं खबर दिन भर। मैं हूं साक्षी सभरवाल। आइए नजर डालते हैं जम्मू कश्मीर की दिन भर की छोटी बड़ी खबर पर। नौगाम पुलिस स्टेशन में हुए भीषण विस्फोट में 9 लोगों की मौत, 29 घायल। ये विस्फोट थाने में रखे जब्त विस्फोटक के फटने से हुआ। मरने वालों में पुलिसकर्मी, एफएसएल सदस्य, नायब तहसीलदार और एक दर्जी शामिल। गृह मंत्रालय ने नौगाम विस्फोट को दुर्भाग्यपूर्ण दुर्घटना बताया। कहा, जब्त विस्फोटक के फॉरेंसिक जांच के दौरान यह हादसा हुआ। इस हादसे में 9 लोगों की मौत और कई घायल। डीजीपी नलिन प्रभात ने नौगाम विस्फोट को एक्सीडेंटल करार दिया। यह विस्फोट फरीदाबाद से जब्त विशाल हथियार और गोला बारूद से हुआ। इस विस्फोट का किसी भी आतंकी हमले से कोई संबंध नहीं। उपराज्यपाल ने नौगाम विस्फोट पर जताया गहरा दुख। उन्होंने शोक संतप्त परिवारों के प्रति संवेदना की व्यक्त और इस विस्फोट मामले की जांच के दिए आदेश। मुख्यमंत्री उमर ने नौगाम विस्फोट पीड़ित परिवारों को हर संभव सहायता देने का दिया आश्वासन। स्वास्थ्य मंत्री सकीना इट्टू को घायलों के सर्वोत्तम इलाज के दिए निर्देश। क्षतिग्रस्त ढांचों को उचित मुआवजा देने का आश्वासन। नौगाम ब्लास्ट पर फारूक अब्दुल्ला बोले, विशेषज्ञों से सलाह न लेना बड़ी गलती। बिना मार्गदर्शन विस्फोटक संभालने को लेकर जताई नाराजगी। कहा, लापरवाही से गई 9 लोगों की जान। एलजी मनोज सिन्हा ने नौगाम विस्फोट अस्पताल में घायलों से की मुलाकात। नौगाम पुलिस स्टेशन विस्फोट में 9 की मौत, कई घायल। एलजी ने शहीद अधिकारियों को श्रद्धांजलि भी अर्पित की। एलजी मनोज सिन्हा ने नौगाम विस्फोट में शहीदों को दी श्रद्धांजलि। शहीद पुलिसकर्मियों, राजस्व अधिकारियों और नागरिक को दी गई भावपूर्ण श्रद्धांजलि। एलजी ने शोक संतप्त परिवारों से मिलकर संवेदना की व्यक्त। नौगाम पुलिस स्टेशन में हुए विस्फोट के बाद डीजीपी सीआरपीएफ मौके पर पहुंचे। उन्होंने स्थिति का जायजा लिया, नुकसान का आकलन भी किया। ये दौरा सुरक्षा व्यवस्था और भविष्य की रणनीति को सुनिश्चित करने के लिए किया गया। नौगाम धमाके में मारे गए नायब तहसीलदार का शव सोईबुक पहुंचा। गांव में पुरुषों और महिलाओं में छाया मातम। क्षेत्र में गमगीन माहौल, लोगों ने जताया गहरा शोक। नौगाम विस्फोट में एसआईए इंस्पेक्टर असरारुल हक शाह की मौत से गांव में शोक की लहर। रिश्तेदारों ने उन्हें शांत, जिम्मेदार और बुजुर्ग माता पिता का सहारा बताया। 3 बेटों के पिता शाह का जाना परिवार के लिए बड़ा झटका। कुलगाम में शहीद कैमरामैन अरशद अहमद शाह का शव पहुंचा उनके गांव। माहौल गमगीन। डीआईजी, डीसी और एसएसपी कुलगाम ने परिवार से मिलकर संवेदना की व्यक्त। अरशद का अंतिम संस्कार सम्मानपूर्वक हुआ। बड़ी संख्या में लोग शामिल हुए। नौगाम ब्लास्ट में मारे गए टेलर मोहम्मद शफी पर्रा का शव पहुंचा उनके घर। हजारों लोग नम आंखों से अंतिम संस्कार में हुए शामिल। स्थानीय लोगों ने मृतक के परिवार के प्रति संवेदना व्यक्त की। बड़गाम उपचुनाव में हार को फारूक अब्दुल्ला ने बताया सबक। एनसी अध्यक्ष बोले, कमियों को दूर कर सुधार करेंगे। पीडीपी ने पहली बार बड़गाम सीट 4478 वोटों से जीती। रविंदर रैना ने नौगाम धमाके को बताया बेहद दुखद। रविंदर रैना ने इस घटना की जांच की मांग की। पीड़ित परिवारों को न्याय दिलाने की अपील की। गुलाम नबी आजाद ने नौगाम धमाके पर गहरा दुख व्यक्त किया। धमाके में 9 लोगों की मौत, कई घायल। आजाद ने पीड़ित परिवारों से संवेदना और घायलों के लिए शीघ्र स्वास्थ्य लाभ की कामना की। डिप्टी सीएम ने लाल किला विस्फोट के आरोपी उमर के घर को ध्वस्त करने की निंदा। कहा, बेटे की गलती की सजा माता पिता को देना गलत। जिनकी गलती है उनको ही मिलनी चाहिए सजा। उधमपुर पुलिस ने कुख्यात नशा तस्कर मखनदीन की करोड़ों की अवैध संपत्ति को किया ध्वस्त। मखनदीन ने सरकारी भूमि पर अतिक्रमण कर 5 दुकानें और एक घर बनाया था। ये कार्रवाई नशा तस्करों के नेटवर्क को तोड़ने के अभियान का हिस्सा। सांबा में नाले की खुदाई के दौरान एक जंग लगा मोर्टार शेल मिला। सुबह 10 बजे मजदूरों ने ये शेल देखा, जिसके बाद पुलिस मौके पर पहुंची। वहीं बम निरोधक दस्ता भी मौके पर पहुंचा। गुरु स्टेडियम में चिनार विमेंस क्रिकेट प्रीमियर लीग की हुई शुरुआत। दक्षिण कश्मीर की 6 महिला टीम टूर्नामेंट में सहभागी। कर्नल रोहित रतन बोले, ऐसे आयोजन लड़कियों को सशक्त बनाते हैं।
पहलगाम में डंपिंग साइट का कचरा लिद्दर नदी में गिर रहा, प्रदूषण बढ़ने से स्थानीय लोग चिंतित, प्रशासन से डंपिंग साइट हटाने की मांग की। देवशाला ब्लॉक में बिमलनाग सड़क की बेहद खस्ता हालत, सड़क पर प्रोटेक्शन वॉल टूटने से वाहनों के लिए गंभीर खतरा पैदा हुआ। स्थानीय लोगों द्वारा बार बार शिकायत के बावजूद कोई कार्रवाई नहीं की गई। विजयपुर में वंदे मातरम संगीत के 150 वर्ष पूरा होने पर कार्यक्रम आयोजित, भाजपा नेताओं ने स्वदेशी वस्तुओं के उपयोग का आह्वान किया। नेताओं ने रविंद्रनाथ टैगोर को श्रद्धांजलि दी। सेना ने शोपियां के युवाओं के लिए सेना में भर्ती होने का प्रशिक्षण शुरू किया। इस कार्यक्रम में युवाओं को शिक्षा और शारीरिक प्रशिक्षण दिया जा रहा। ये पहल सेना और स्थानीय समुदाय के बीच विश्वास को मजबूत कर रही। पुंछ की सिख संगत आनंदपुर साहब के लिए हुई रवाना, गुरु तेग बहादुर जी की 350वीं शहीदी शताब्दी में भागीदारी। यात्रा की शुरुआत भावपूर्ण अरदास और कीर्तन के साथ हुई। जम्मू संस्कृति स्कूल में इंटर स्कूल स्पोर्ट्स प्रतियोगिता का हुआ आयोजन। चीफ स्पोर्ट्स ऑफिसर अनीसा नबी मुख्य रूप से रहे मौजूद, वहीं अंतर्राष्ट्रीय पदक विजेता कप्तान जगदीश चौधरी भी रहे मौजूद। एसएसबी दिगनीबल ने महिला सशक्तिकरण की दिशा में कदम बढ़ाया। एसएसबी ने स्थानीय महिलाओं के लिए कटिंग और सिलाई का प्रशिक्षण शुरू किया। ये पहल महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने पर केंद्रित है। जम्मू कश्मीर के सहकारी विभाग के प्लॉट मालिकों ने समस्याओं का त्वरित समाधान मांगा। उन्होंने अपने आवंटित प्लॉट तुरंत देने की मांग की। सरकार से आवश्यक कदम उठाने की अपील की। रिटायर्ड पुलिस पर्सनल वेलफेयर एसोसिएशन पुंछ ने विभिन्न मुद्दों पर की चर्चा। बैठक में सेवानिवृत्त पुलिसकर्मियों के कल्याण संबंधी मुद्दों पर विचार विमर्श किया गया। कहा, उम्मीद है सरकार हमारी मांगों पर गौर करेगी। विधायक सतीश शर्मा ने कहा, बिलावर को जल्द ही जिले का दर्जा मिलेगा। बिलावर बनी सड़क को मुख्य सड़क से जोड़ा जाएगा। रामकोट में डिग्री कॉलेज और केवी स्कूल अपनी बिल्डिंग में जल्द शिफ्ट होंगे। कश्मीर घाटी में रात का तापमान और गिरा। श्रीनगर में रात का तापमान -2.4 डिग्री रहा। वहीं काजीगुंड में तापमान -2.3 और कुपवाड़ा में -2.4 डिग्री रहा। बड़गाम में एनसी की हार पर भाजपा का तीखा हमला। देवराज शर्मा ने कहा, जनता ने नेका को दिया कड़ा संदेश। नगरोटा जीत को बीजेपी ने बताया बड़ा राजनीतिक संकेत। नशा मामले के आरोपी मुख्तार अहमद को जीपीएस एंकलेट के साथ मिली जमानत। उधमपुर जिला जम्मू डिवीजन में पहली बार जीपीएस एंकलेट निगरानी लागू। आरोपी पर एनडीपीएस एक्ट और बीएनएस की धारा 111 के तहत मामला दर्ज था। संकरी पंचायत में बीटी कार्य का हुआ शुभारंभ। एमएलए पवन कुमार गुप्ता ने पीडब्ल्यूडी को गुणवत्तापूर्ण काम के दिए सख्त निर्देश। स्थानीय लोगों ने जताया आभार। जम्मू रूरल पुलिस ने कानाचक हत्या मामले में आरोपी को घंटों में किया गिरफ्तार। जमीन विवाद में ट्रैक्टर से कुचलकर विक्रम सिंह की मौत, पत्नी घायल। एफआईआर दर्ज, ट्रैक्टर जब्त कर जांच तेज। और इसी के साथ खबर दिन भर में बस इतना ही। दीजिए इजाजत, नमस्कार। अगर आप अपने सपनों का आशियाना बना रहे हैं तो एराकॉट कंस्ट्रक्शंस है आपकी पहली पसंद, क्योंकि यहाँ सिर्फ टाइल्स, सैनिटरी और हार्डवेयर प्रोडक्ट्स की विशाल रेंज नहीं मिलती, बल्कि साथ में मिलते हैं ढेरों फ्री गिफ्ट्स, और वो भी हर शॉपिंग पर। एराकॉट कंस्ट्रक्शंस में ट्रेंडिंग और लेटेस्ट डिजाइनों की बड़ी रेंज है, तो देर किस बात की, आज ही आए एराकॉट कंस्ट्रक्शंस, जहां घर का सपना भी पूरा होता है और शॉपिंग बनती है फायदेमंद। जम्मू कश्मीर की खबरों के लिए जुड़े रहिए जीके अपडेट के साथ।